हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन। यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया कि इफ मोस्ट इंडिविजुअल इन ए पॉपुलेशन आर यंग, व्हाई इज द पॉपुलेशन लाइकली टू ग्रो रैपिडली इन द फ्यूचर। एंड हमें 4 ऑप्शन दिया गया। फर्स्ट ऑप्शन है मेनी इंडिविजुअल विल बिगन टू रिप्रोड्यूस सून। सेकेंड ऑप्शन था डेथ रेट्स विल बी लो। थर्ड ऑप्शन था इमिग्रेशन एंड इमिग्रेशन कैन बी इग्नोर्ड। एंड फोर्थ ऑप्शन था द पॉपुलेशन हैज असीव्ड एज डिस्ट्रीब्यूशन। तो हमें क्या करना है, इन 4 ऑप्शन में से यहाँ पे सही आंसर को चूज करना है। तो चलिए देखते हैं यहाँ पे आंसर क्या आ जाएगा। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें जानना होगा कि एक पॉपुलेशन में क्या रहता है, डिफरेंट एज ग्रुप रहते हैं। तो मोस्टली हमें 3 टाइप के एज ग्रुप यहाँ पे देखने को मिलेगा। फर्स्ट वन इज द प्री रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप। ओके, ये एक आ गया। उसके बाद हमें देखने को मिलेगा रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप रहता है। ओके, रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप रहता है। और एक रहता है पोस्ट रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप, पोस्ट रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप। तो अब हम यहाँ पे देखेंगे कि कौन से एज ग्रुप का कंट्रीब्यूशन ज्यादा रहता है टुवर्ड्स द ग्रोइंग पॉपुलेशन इन द फ्यूचर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ईच एज ग्रुप में एक पर्टिकुलर हमारा रिप्रोडक्टिव कैपेबिलिटी रहता है। ओके, सो डिफरेंट एज ग्रुप का हमें क्या देखने को मिलेगा, डिफरेंट एज ग्रुप हैज डिफरेंट कैपेबिलिटी फॉर रिप्रोडक्शन। सो डिफरेंट एज ग्रुप है different reproductive capability. This will differ from age group to age group. तो अब हम देखेंगे, अगर हम यहाँ पे प्री रिप्रोडक्टिव और जो यंग वंस होते हैं उनकी बात करें, तो जो यंग पॉपुलेशन होता है, एक मतलब यंग इंडिविजुअल होते हैं एक पॉपुलेशन में, वो आ जाएंगे हमारे प्री रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप में, राइट, प्री रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप। सो कुछ टाइम के बाद क्या होगा, ये एंटर कर जाएंगे इनटू, आफ्टर सम टाइम दिस प्री रिप्रोडक्टिव ग्रुप विल एंटर इनटू, दे विल एंटर टू द रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप। ओके, रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप में ये एंटर कर जाएंगे, राइट। और जैसे कि हमें पता है, जो रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप में जो कैपेसिटी या रिप्रोडक्टिव कैपेबिलिटी रहता है वो सबसे ज्यादा रहता है। ओके, देन दे विल अटेन, जैसे कि प्री रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप के इंडिविजुअल जैसे ही रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप में एंटर करेंगे, देन दे विल गेन द पोटेंशियल फॉर रिप्रोडक्शन एंड दे विल बिकम द पोटेंशियल सोर्स ऑफ ग्रोइंग पॉपुलेशन। ओके, और इंक्रीज इन पॉपुलेशन के पोटेंशियल सोर्स बन जाएंगे ये, इंक्रीज इन पॉपुलेशन। जैसे जैसे रिप्रोडक्शन इंक्रीज होते जाएगा उस हिसाब से क्या होगा, न्यू मेंबर्स ऐड होते जाएंगे। ओके, सो बेसिकली दे विल ऐड न्यू मेंबर टू द एग्जिस्टिंग ग्रुप। ओके, मेंबर टू द एग्जिस्टिंग पॉपुलेशन। इसके द्वारा क्या होगा, जो पॉपुलेशन का ग्रोथ हमें देखने को मिलेगा। तो अगर हम अभी क्वेश्चन में आए, तो फर्स्ट ऑप्शन दिया गया था मेनी इंडिविजुअल विल बिगिन टू रिप्रोड्यूस सून। तो ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि जैसे कि हमने डिस्कस किया कि जो यंग इंडिविजुअल होते हैं आफ्टर सम टाइम वो क्या करेंगे, रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप में एंटर कर जाएंगे एंड दे विल स्टार्ट टू रिप्रोड्यूस। उन रिप्रोड्यूस करने का कैपेबिलिटी वो गेन कर लेंगे, जिसके द्वारा कि वो कंट्रीब्यूट करेंगे टू द ग्रोइंग पॉपुलेशन। सो फर्स्ट ऑप्शन हमारा करेक्ट हो गया यहाँ पे। सेकंड ऑप्शन दिया था डेथ रेट्स विल बी लो, तो ये आंसर नहीं होगा। थर्ड ऑप्शन था इमिग्रेशन कैन बी इग्नोर्ड, ये भी नहीं होगा। एंड फोर्थ ऑप्शन भी यहाँ पे हमारा रॉन्ग हो गया। तो करेक्ट आंसर आएगा कि मैनी इंडिविजुअल्स विल बिगन टू रिप्रोड्यूस सून, जिसकी वजह से हमारा जो फ्यूचर में पॉपुलेशन ग्रो होगा। तो ये आ जाएगा यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। ऑल द बेस्ट।